जीनियस तक के आज के एक और नए स्पेशल वीडियो टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 20 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो आप इस वीडियो टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 2, केरल की राजधानी कहाँ स्थित है? केरल की राजधानी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का वित्त मंत्री कौन है? भारत का वित्त मंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, किसे हाल ही में भारत के थल सेना प्रमुख चुना गया है? भारत के थल सेना प्रमुख कौन है जी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज मुकुंद नरवाने। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ध्यान से देखिए, आंसर समझ आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टमाटर। क्वेश्चन नंबर 7, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। और ये विद्युत के सबसे अच्छा चालक माने जाते हैं, चांदी। क्वेश्चन नंबर 9, मेघदूत का लेखक कौन है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। मेघदूत का लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 10, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में बाबर जीता था, जीतने के साथ ही मुगल वंश की नींव 1526 ईस्वी में डाला था। आपको पता है, ये भी सवाल पूछा जाता है कि मुगल वंश की नींव भारत में कब पड़ा था? तो आंसर होता है पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद। ओके, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, भारत का विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 12, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? निम्न में से किस दिन
गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 19 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 15, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं? भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 17, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी भगवान पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 19, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? ये सवाल आया था आपके याद नहीं कौन सा एग्जाम में, लेकिन ये एग्जाम में आया था सवाल। उपनिषद क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदू दर्शन का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 20, सिक्के नायडू कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सिक्के नायडू कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। आगे सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन थे? ये एशिया में प्रथम थे, भारत में ही नहीं पूरे एशिया में प्रथम थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के मामले में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल मिला था। आपके लिए एक सवाल है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो आप शेयर भी कर सकते हैं और आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। बाकी आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो भी करते हैं करते रहिए और हमारे साथ आप प्रत्येक जो वीडियो अपलोड होता है आप कभी भी समय निकाल के आप क्यूज टेस्ट को जरूर खेला करिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित सवाल पूछे जाते हैं। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।